वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्क्रीनिंग पेपर 2016 का टीजीटी साइंस। ये पेपर में मैं सिर्फ फिज़िक्स वाला पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी सबका तो आंसर पता होता, बस वो सॉल्व करने का नहीं होता केमिस्ट्री और बायो का, बस उनके तो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चंस थे, जिनमें से कुछ 10-12 क्वेश्चंस थे जो फिज़िक्स के थे। मैं वही सॉल्व करवा रही हूँ अभी आपको। स्टार्ट करते हैं। ये वाला अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर की। इस पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट बतानी थी। देखो, जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाएंगे सॉल्व उनसे। जो लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि टीजीटी साइंस में बहुत से ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कोई केमिस्ट्री, कोई बायो, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स नहीं की है, वो सिर्फ टीजीटी वाले हों, तो उन लोगों को थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। L = mvr होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। m फॉर मास, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? kg। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। r इज डिस्टेंस, रेडियस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये आ जाएगी इसकी एसआई यूनिट। नेक्स्ट, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसमें कुछ इस तरह से है कि एक ये बॉडी है, इसको ऐसे सरफेस पे रख दिया, इसका जो वेट है, फोर्स, वो mg लगी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसे खींचा गया हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, यानी कॉस 90 आता है 0। सो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पर? 0। ये क्वेश्चन तो आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। 9th क्लास में जब वर्क एनर्जी वाला चैप्टर करवाते हैं उसमें सबसे पहले यही करवाते हैं। नेक्स्ट, एक्सरे रीजन्स पूछा है, किस रीजन में के बीच में लाई करती हैं? एक्सरे लाई करती है गामा और यूवी के बीच में। नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसे मैथ्स में भी ले सकते हो, इसको आप क्वांट में भी ले सकते हो। ये बस मैंने सॉल्व करवा दिया है। ये आप फिजिक्स पार्ट में भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो। ये एक रीजनिंग क्वांट बेस्ड क्वेश्चन है। ए एक वर्क 6 दिन में करता है, बी एक उसी काम को 12 दिन में करता है, सी कितना लेता है टाइम? जितना ए और बी टुगेदर लेंगे। हमें इस बी और सी का टाइम निकालना है। इसमें हमें काम निकालना है वर्क डन बाय ए इन 1 डे। अगर वो टोटल काम 6 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों को ऐड कर दो, 1/4। यही काम सी कर रहा है। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? बी का काम ऐड कर दो प्लस सी का, ये आ गया 1/3। अगर वो एक दिन में 1/3 काम कर रहा है तो वो टोटल काम कितने दिन में करेगा? जो इसका नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर है, यानी 3 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीपी और एसपी वाला क्वेश्चन है। बाय सेलिंग सॉल्ट एट ₹1 a kg अ मैन गेन्स 10%। 1 रुपये का 1 किलो नमक बेचा किसी ने और उसे 10% का फ़ायदा हुआ। अगर उसे 21% का फ़ायदा लेना है तो उसे नमक कितने में बेचना चाहिए? तो हमारे पास जो ये प्राइस दिया हुआ है, ये एसपी दिया हुआ है। अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस पैसे में है तो पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1 रुपये में 100 पैसे। गेन कितना हुआ? 10%। तो यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस उसका कितना था? एसपी माइनस गेन, ये आ गया 90 पैसे। ये थोड़ा यहाँ पर अगर हमें अब निकालना है एसपी, किसके लिए? जब गेन हमारा 21% होएगा। सीपी प्लस गेन आएगा। सीपी कितना है? 90। गेन कितना आएगा? 21/100 इंटू 90, जो सीपी था उसका। ये तो बेसिक पता होगा सबको, गेन और लॉस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गया 108.9, यानी कि उसको अपना प्राइस पहले कितना था? 100 पैसे। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8.9 पैसे, यानी अप्रॉक्सीमेट 10 पैसे के आसपास।
नेक्स्ट, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा वो था आपका वर्क डन वाला। इसमें बोला है कि ए 75 पेजेस 25 घंटे में कॉपी करता है, ए और बी इकट्ठे 135 पेज 27 घंटे में कॉपी करते हैं, तो बी कितनी देर में करेगा 42 पेजेस। ए 1 घंटे में कितने पेज कॉपी करेगा 75/25। बी, ए और बी 1 घंटे में कितने पेज कॉपी करेंगे 135/27। ये सॉल्व कर लिया। अकेला बी कितनी देर 1 घंटे में कितने पेज कॉपी करेगा, इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों के टोटल काम में से ए का काम माइनस कर दिया, ये आ गया 2/1। इसका मतलब क्या हुआ 2 का, यानी कि वो दो पेज कॉपी करेगा 1 घंटे में, और हमें उसे कितने पेज कॉपी करवाने हैं 42 के लिए वो कितने लेगा 21 घंटे। तो 21 आ गया आपका आंसर। ये एक और था, ये मैथ्स में आ जाता है क्वेश्चन। कुछ मैंने बीच में जो क्वांट के क्वेश्चन थे वो उठा लिए हैं, क्योंकि फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं इसमें, और फिजिक्स जो थी ना एकदम 9th और 10th लेवल की इजी फिजिक्स थी, कुछ ज़्यादा था ही नहीं उसमें। बट ऐसा नहीं है कि अभी भी स्क्रीनिंग में वैसे ही आएगा। देखो 2016 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें कॉमन पार्ट जनरल पार्ट ज़्यादा था, सब्जेक्ट पार्ट कम था, हर एक पेपर के लिए यही था। लेकिन अब जो अब होगा पेपर, उसमें सबका यही आइडिया है कि उसमें अब सब्जेक्ट पार्ट ज़्यादा होगा, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। जनरल पार्ट भी आएगा, बट आई थिंक अभी तक उसका पैटर्न नहीं आया, तो कुछ कह नहीं सकते। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 18, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 16। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला एक साइड है उसकी स्क्वायर की वो 25 सेंटीमीटर 25% हमने बढ़ा दी, तो एरिया कितना बढ़ेगा। अगर हमने ए को 25% बढ़ा दिया, मतलब ए अब ए डैश क्या होगी नई साइड 5a/4, तो ए डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा 25a² 16। % इंक्रीज कैसे निकालेंगे, न्यू साइड न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया बाय ओल्ड एरिया इंटू 100। ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके दिस। नेक्स्ट, एक मैन है जिसका करंट के साथ रेट है 12 किलोमीटर/आवर। इसमें करंट मतलब एक सपोज वो किसी रिवर में स्विम कर रहा है, यहाँ पर करंट उसको बोला है वाटर की स्पीड को। अगर वो ऐसे होता है ना रिवर के साथ फ्लो के साथ जाए हम तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और रिवर के अगेंस्ट जाए तो स्पीड घट जाती है। तो इसमें वही चीज़ दी है कि जब वो रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है तो उसकी स्पीड ये है, रिवर का फ्लो ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है अगर वो रिवर के अगेंस्ट जाएगा तो उसकी स्पीड क्या आएगी। सपोज मैन की स्पीड है x, रिवर की स्पीड दी हुई है, विद करंट उसकी स्पीड क्या आएगी, उसकी स्पीड प्लस रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, वो क्या 12, तो उसकी खुद की स्पीड निकल जाएगी यहाँ से 10.5। अगर वो अगेंस्ट जाएगा तो उसे करंट की स्पीड अपने में से माइनस करनी पड़ेगी, रिवर वाली स्पीड x - 1.5, तो ये आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोला एक पीस ऑफ आइस है जो फ्लोट कर रहा है ग्लास में, जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा तो पानी का लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, हमें ये बताना है। इसमें सेम रहेगा, कैसे, सपोज ये पानी है, इसमें आइस फ्लोट कर रही है, आइस पानी में 90% तो डूबी रहती है और 10% ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। इसी हिसाब से पानी का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आइस है, आइस का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है पानी से। आइस का जो स्ट्रक्चर इस हिसाब से होता है कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है। तो जब वो आइस को जब हम एक खाली ग्लास में लेंगे ना तो उसका लेवल कम हो जाएगा बढ़ने की जाए, इसलिए ओवरऑल उसका अमाउंट सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे लोग न्यूटन या कोपरनिकस को आंसर लगा देते हैं। इन लोगों ने तो सोलर सिस्टम के बारे में फर्दर बाद में स्टडी करके फॉर्मूलाज दिए थे। सबसे पहले किसने बताया था कि सोलर सिस्टम होती भी कोई चीज़ है, वो गैलीलियो ने बताए थे।
लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जो हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है वो लाइट के किस फिनोमिनन की वजह से दिखता है? वो हमें दिखता है स्कैटरिंग की वजह से। जब लाइट के पार्टिकल स्कैटर होते हैं तब वो ब्लू कलर स्प्रेड कर देते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स के। अगर आप ये पूरा पेपर भी देखोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, बायो केमिस्ट्री के भी। तो इस पेपर के हिसाब से मत जाना, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के उससे सॉल्व करवा दिया। इस पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी मत करना। अब पेपर आ ही गया, जस्ट एक ग्लिम्प्स के लिए दिखा दिया आपको ये पेपर, आप देख लेना और थोड़ा सा +1 +2 के बेस पे ही तैयारी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन फॉर दैट। थैंक्स।